हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर ग्रोइंग अप एज लर्नर या अधिगमकर्ता विकास सब्जेक्ट की 4th वीडियो है। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि बच्चों में किस किस तरह की भिन्नताएँ होती है। तो पिछली वीडियो में हमने पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड्स या फिर विकलांग बालक हैंडीकैप चाइल्ड्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल अपराधी बालक। तो देखिए, इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी टाइप के चाइल्ड पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसका आपको अच्छा खासा ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और ये आपको यूपी टेट सी टेट में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाल अपराधी बालक किस टाइप के होते हैं। समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। इनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज के स्थापित नियमों एवं व्यवहार के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे अपराधी माना जाता है। अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करेंगे तो आपको अपराधी माना जाएगा। इस प्रकार बालक द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी अथवा अवैधानिक व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है। इसी तरह बालक अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाके कोई इस तरह का काम करता है तो उसको बाल अपराधी कहा जाता है। यानी कि वो कोई चोरी करता है, हत्या करता है या कोई भी अमानवीय व्यवहार करता है तो उसको बाल अपराधी कहा जाता है। बाल अपराधी बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करता है। वो कुछ इस तरह का कार्य करता है जिससे उसकी, मान लीजिए उसको पैसों की ज़रूरत है तो उसने अपने किसी फ्रेंड के पैसे चुरा लिए, ओके, या फिर उसने किसी का मर्डर कर दिया पैसे के लिए। तो इस तरह से वो बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। बाल अपराध बालक द्वारा सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर अव्यवस्था फैलाना होता है। जो भी नियम बनाए गए उनको तोड़ के अव्यवस्था जो बच्चा फैलाता है तो उसको बाल अपराध कहा जाता है। बाल अपराधी अवयस्क होते हैं, यानी कि ये एडल्ट नहीं होते हैं तथा उनके लिए 7 से 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। कोई भी बालक अगर वो 7 से 18 के बीच में उसकी एज है और वो कोई अपराध करता है तो उसको बाल अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। तो इनकी सज़ा भी इसी तरह से, इनकी सज़ा थोड़ी कम होती है। इनको ऐसी जगह रखा जाता है, सुधार किया जाता है इनका। अब देखिए, कुछ स्कॉलर्स द्वारा डेफिनेशन भी दी गई है। होली के शब्दों में व्यवहार के सामाजिक नियमों विचलित होने वाले बालक को बाल अपराधी कहते हैं। जो मतलब नियमों को नहीं मानता है, कुछ भी नियम के विरुद्ध कार्य करता है। न्यू मेयर के शब्दों में बाल अपराध को समान विरोधी व्यवहार माना जाता है जो बालक का व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन करता है। हैडफील्ड के शब्दों में बाल अपराधी का अर्थ असामाजिक व्यवहार से है। जो भी कोई असामाजिक व्यवहार करता है बालक, उसे बाल अपराधी कहा जाता है। इस तरह के बालकों के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे वो मेल एडजस्टेड होते हैं, किसी से जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, असामान्य टाइप के होते हैं। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, मतलब उनकी सोच अव्यवस्थित होती है, वो दूसरों से थोड़ा अलग सोचते हैं। क्रिमिनल थिंकिंग होती है। एंटी सोशल एटीट्यूड होता है, उनका जो रवैया होता है वो असामाजिक होता है। इमोशनल डिसऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर भावनात्मक अव्यवस्था होती है। और जो डेलिक्वेंसी होती है, जो बाल अपराध होता है, ये इनहेरिटेड नहीं होता है, ये हेरिडिटी के थ्रू नहीं आता है। ये सब बाहर से ही सीखते हैं। कोई भी बचपन से अपराध नहीं सीखता है। तो ठीक है, तो इसको हम हेरिडिटी की जो कैटेगरी में इसको हम नहीं ला सकते। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है चाइल्ड क्राइम या फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज यानी कि बाल अपराध। चाइल्ड क्राइम इज ऑल्सो टर्म्ड एज जुवेनाइल क्राइम। तो बाल अपराध, जो भी बच्चा कोई अपराध करता है तो उस अपराध को जुवेनाइल क्राइम कहा जाता है। और जो चाइल्ड क्रिमिनल्स होते हैं जो इस अपराध को कर रहे हैं उन्हें जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहा जाता है। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। उनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता है। हु डेविएट्स फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ देयर सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि वे दूसरे बच्चों के मुकाबले सोशली एडजस्ट होने में बिल्कुल भी उनसे असामान्य होते हैं, अलग होते हैं। एंड ऑल्सो पजेस क्रिमिनल टेंडेंसीज, उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिमिनल टाइप की होती है। उनकी हमेशा सोच थोड़ी सी
क्रिमिनल टाइप की होती है। एंड दे फाउंड इंडल्ज इन एंटी सोशल बिहेवियर, और वो कुछ असामाजिक व्यवहार करते हैं। डेलिक्वेंसी बेसिकली मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सम लॉज बाय यंग पीपल। तो डेलिक्वेंसी का मतलब होता है जो कम उम्र के हैं, मैंने आपको बताया 7 to 18 ईयर्स के हैं, और वो कोई लॉ को तोड़ते हैं, किसी कानून को तोड़ते हैं, तो उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड क्राइम। जो बाल अपराध होता है उसके कारण क्या होते हैं? तो देखिए उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है स्कूल प्रॉब्लम्स, स्कूल की समस्याएं। तो स्कूल की समस्याएं किस तरह की हो सकती हैं? तो स्कूल की समस्याएं किस तरह की होती हैं? ऐसा हो सकता है कि शिक्षकों द्वारा कक्षा में अच्छा कार्य न करने पर, अच्छे मार्क्स ना लाने पर, जब टीचर्स नेगलेक्ट करने लगते हैं स्टूडेंट्स को, उसको डांटते हैं और उसके साथियों द्वारा भी उसकी आलोचना की जाती है, तो इस तरह के बच्चों के अंदर बाल अपराध उत्पन्न हो सकता है। बाल अपराध की जो लक्षण हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि आर्थिक समस्याएं। जैसे भोजन और कपड़ों की कमी से आज असामाजिक व्यवहार भी होता है। वित्तीय समस्याओं के कारण चोरी की गतिविधियां हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा गरीब फैमिली से आता है और उसके पास, उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि जैसा पेन मेरा फ्रेंड लेके आता है, मेरे पास इसी तरह का पेन हो, इसी तरह का बैग हो, तो वो कोशिश करता है चोरी करने की, ताकि वो इस तरह की चीज़ें खरीद पाए। तो आर्थिक समस्याएं भी बाल अपराध उत्पन्न कर सकती हैं। तीसरा होता है फैमिली प्रॉब्लम्स। जब परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत की कमी होती है तो बच्चा अकेला महसूस करता है। वह अपने परिवार को अपनी भावना नहीं बता सकता, जिससे वह गैर कानूनी गतिविधियां कर बैठता है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चौथा है फिजिकल अब्यूज़। जब घर में बच्चे या किशोर का शारीरिक शोषण किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो घर से दूर होने के लिए उनके लिए असामान्य नहीं है। या घर में या फिर बाहर उसके साथ अगर फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तो ये भी बाल अपराध का कारण बन सकता है। पीर प्रेशर, साथियों का दबाव। तो पीर प्रेशर क्या होता है? साथियों का दबाव। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने दोस्त, अगर उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अपने साथ खेलने नहीं देते हैं, उसमें कोई ना कोई कमियां निकालते हैं, एक ग्रुप बना के उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी बाल अपराध उत्पन्न हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेक्शन, बातचीत का अभाव। जैसे अब बच्चे अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। जिन बच्चों में वयस्क हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि बड़े उसकी बातों में हस्तक्षेप नहीं करते, उसको सही गलत की समझ नहीं बताते, उसको ये नहीं बताते कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यानी कि अपने बच्चे से इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे आज के टाइम में मदर फादर दोनों जॉब करते हैं तो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका जीवन आपराधिक गतिविधियों से अधिक प्रभावित होता है। वो जो चीज़ें टीवी में या फिर मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और क्रिमिनल गतिविधियों में इंडल्ज हो जाते हैं। ओके, तो ये रीज़न्स होते हैं। तो देखिए कुछ रीज़न्स और होते हैं, जैसे माता पिता का बालकों पर नियंत्रण ना रहना। बच्चे मतलब अपने माता पिता से नहीं डरते, उनकी बातों को नहीं समझते, या माता पिता उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े रहना, बच्चा हमेशा उन्हीं को देखता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस की वजह से जो आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। परिवार में माता पिता के संबंध विच्छेद या किसी एक की मृत्यु हो जाना, मतलब पेरेंट्स में लड़ाई झगड़े होना या फिर दोनों पेरेंट्स में से एक की मृत्यु हो जाना, तो बच्चे के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार होना, तो उसके अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक निर्धनता, ये मैंने आपको बताया, आर्थिक जो भी समस्या होती है। घर में बच्चों के साथ पक्षतापूर्ण रवैया, मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, उनमें पक्षपात किया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी अगर पेरेंट्स पार्शियलिटी करते हैं या कोई बाहर का ही इंसान पार्शियलिटी करता है, तो ऐसे बच्चों में भी अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है अपने खुद के भाई बहन के खिलाफ। बालकों की रुचि और ध्यान न देना, बच्चे को क्या पसंद है इस पर अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो इससे भी बच्चा गलत थिंकिंग रख सकता है। बालक को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान न करना,
यानी कि जितनी स्वतंत्रता बच्चे को चाहिए, मान ली बच्चा बाहर खेलने जाना चाहता है तो उसको पूरा दिन ना खेलने दिया जाए, घर में ही रखा जाए। तो इस तरह के बच्चों के अंदर भी ऐसी मतलब जो बच्चा चाहता है उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी चाहिए, नहीं तो आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। बालकों की बेकारी की समस्या, सौतेले माता पिता का होना। अगर पेरेंट्स सौतेले हैं तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ही चांस होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। घर के अन्य सदस्यों का अपराधी होना। अगर घर का कोई, जैसे एक बच्चा, अगर आप मान लो जी आपके चाचा मामा कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं और आप उनको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप भी इस तरह का कार्य करें, तो इससे भी अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता का अनैतिक व्यवहार, बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं होता तो भी माता पिता के शारीरिक व मानसिक दोषों के कारण, अगर माता पिता में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उससे भी बच्चों के अंदर चांसेस हो जाते हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाए, क्योंकि वो उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो ये कुछ रीजंस हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चाइल्ड क्राइम्स। तो बाल अपराध किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है चोरी। तो चोरी में क्या होता है, चोरी इस टाइप की होती है कि बच्चा पहले तो छोटी मोटी चोरियां करता है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो फिर पड़ोसियों के घर भी चोरी करना शुरू कर देता है, फिर वो स्कूल में भी चोरी करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उसको चोरी की आदत पड़ जाती है, और फिर अगर उस पर ध्यान न दिया जाए, उसको डांटा ना जाए, उसको रोका ना जाए, तो वो आगे जाकर बड़ी बड़ी चोरियां भी कर सकता है। दूसरा होता है फॉर्जरी एक्ट्स, यानी कि जाली अधिनियम। अपराधी बच्चे अपने माता पिता के हस्ताक्षर कर सकते हैं। मार्क्स, मान लीजिए उनके मार्क्स कम आए तो वो उस पर खुद साइन कर ले जा सकते हैं, या फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती है, फिर वो बैंक के कागज़ पर भी हस्ताक्षर करके बच्चे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। स्कूल के जो प्रमाण पत्र होते हैं, स्कूलों के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, और इस तरह से फिर उनके अंदर ये आदत बनती जाती है और वो बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं। अग्रेसिव एक्ट्स, यानी कि आक्रामक गतिविधियाँ। किशोर अपराधी भी आक्रामक प्रवृत्ति दिखाते हैं। कुछ आक्रामक कार्य स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे हैं। आत्महत्या कर लेते हैं कुछ जो जुवेनाइल होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो शो करते हैं। विड्रॉल टेंडेंसीज़, जब किसी बच्चे को लगता है कि उसकी आलोचना की जा रही है, मतलब उसका अपमान किया जा रहा है, या पिछली कुछ असफलताओं से उसकी आलोचना की जा रही है, तो वह तुरंत स्कूल से असफलता की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। मतलब अगर उसका ज़्यादा अपमान किया जाता है तो वो उसको झेल नहीं पाता और वो अपराध की प्रवृत्ति अपना लेता है। यौन अपराध, सेक्स डेलिक्वेंसीज, तो सभी प्रकार की नाजुकताओं के बीच जैसे बच्चे और भी अपराध कर बैठते हैं जो कि वयस्क वाले होते हैं, जैसे रेप वगैरह होते हैं, अपहरण करना, वेश्यावृत्ति। तो इस तरह के ये एज होती है इस तरह की, तो यहाँ पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो इस तरह का कार्य ना करें। फॉल्स रिपोर्टिंग, गलत रिपोर्टिंग यानी कि कोई बच्चे फायर अलार्म लगा देते हैं, बम का खतरा इस तरह का कॉल कर देते हैं। मतलब वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों को देखकर, उनके लिए कॉल कर देते हैं। एम्बुलेंस नंबरों का फर्जी कॉल करना आदि झूठी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस तरह के बच्चों को बाल अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। ये वेंडलिज्म है, यानी कि बर्बरता। तो इसमें क्या होता है, किसी भी सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऑटो टायर काट देते हैं, कार की चाबी रखना, या फिर पार्क में किसी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, स्कूल में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, टॉयलेट की दीवारों पर कुछ लिखना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अल्कोहल ऑफेंसेस, शराब के अपराध। तो जब बच्चे शराब के अपराध थोड़े से किशोर अवस्था में होते हैं तो इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसमें वो शराब की खरीदते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीकर अपराध करते हैं। तो इस तरह के बच्चे बाल अपराध के, ये भी एक बाल अपराध का प्रकार है। ओके, या फिर शराब दूसरों को ले जाकर देते हैं, तो ये सब बाल अपराध की श्रेणी में आता है। डिसऑर्डरली कंडक्ट,
यानी कि लापरवाह बच्चे। लापरवाह बच्चे अव्यवस्थित आचरण करते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर लड़ना, अपने शिक्षकों को कोसना। तो ये उस लेवल पर तो थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती है। वो कुछ बड़ा अगर अपराध कर देते हैं तो फिर वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। कर्फ्यू वायलेशन, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं बहुत सारे बच्चे। मान लीजिए कोई कहीं कर्फ्यू लगा है, उस दौरान वो घर से निकल जाते हैं, उस लॉ को तोड़ना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब इनको हटाने की टेक्निक्स क्या है, बाल अपराधों का उपचार क्या है। तो बाल अपराध अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू गाइड चिल्ड्रन अबाउट गुड और बैड। तो देखिए, अगर कोई बच्चा गलत एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, लॉफुल और अनलॉफुल, क्या कानून के लिए सही है और क्या गलत है। बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, अगर बड़ा उसको गाइड करता है तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। बच्चा किसी भी तरह का हो, सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। युवा लोगों की मदद करने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे या बुरे, गैर कानूनी के वैध या गैर कानूनी के बारे में मार्गदर्शन करें। ये इसी का हिंदी में है। सभी बच्चों को सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो अब इनको देखिए रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं। चेंज इन एनवायरनमेंट, जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण, जिस वातावरण में वो रहते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला के उनके अंदर सुधार किया जा सकता है। अगर स्कूल में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है तो उनको उसमें चेंज लाया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। एडुकेट स्कूलिंग, इस तरह के बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूलिंग, एक अच्छा शिक्षण दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए तो जिससे उनमें ये सुधार आ सके। चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट, जो सामाजिक वातावरण है उसमें सुधार करके ऐसे बच्चों को सुधारा जा सकता है। रोल ऑफ द टीचर, टीचर की भूमिका सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। टीचर की भूमिका होती है कि इस तरह के बच्चों के साथ व्यवहार थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, उनको अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको प्यार से समझाएं, उनको और ज़्यादा डांट कर या मारकर ना समझाएं, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति ऐसे करने से और ज़्यादा बढ़ सकती है। वेल एडजस्टेड होम लाइफ, उनका गृह जीवन जो है, उनको अच्छा पारिवारिक दायित्व है, जो घर वाले हैं उनको जिम्मेदारी, इस तरह की जिम्मेदारी लें कि उनको अच्छे तरह से सब चीज़ों को समझाएं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके सामने किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार ना करें जिससे वो विचलित हो। इस तरह से इस ऐसे केसेस में पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। एक और होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपचार। यहाँ पर क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बाल व्यवहार को जानने में प्रशिक्षित होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाए कि उनको अच्छा लगे। उसके अनुसार बालक के समाज विरोधी व्यवहार में संशोधन किया जा सकता है। उसकी दबी हुई इच्छा या भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हैं और उसके बाद उनकी कठिनाइयों को समझते हुए समाधान प्रस्तुत करते हैं। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का भी सहारा लेते हैं। इसके पश्चात बाल अपराधियों की समस्या का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाता है और फिर उनको परामर्श दिया जाता है। सरकार के भी कुछ कार्य होते हैं इसमें। सरकार के क्या कार्य होते हैं, राज्य को बालकों के लिए खेलकूद के मैदान और स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां पर उनके अवकाश के सदुपयोग के साथ साथ उनका समुचित विकास हो सके। उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए और जो धूम्रपान वगैरह है उनसे दूर रखना चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो, ये पूरा बाल अपराध पर ये एक क्वेश्चन था। बाल अपराध पर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसका इतना बड़ा आंसर आराम से लिख सकते हैं। इन चीज़ों को आप और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बाल अपराध का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।